कई दिनों से मीडिया से गायब रहने वाले नेतन्याहू का एक नया वीडियो अब सामने आया। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सामने आते ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान पर हम पहले की तरह हमले जारी रहेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर उनका लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर अफवाहों के बीच वो अब सामने आए हैं, जिनमें उनकी मौत की झूठी खबर तक फैलाई जा रही थी। लोग उनके हाथों की उंगलियां गिन रहे थे, जिसमें दावा किया जा रहा था कि एक फेक वीडियो है नेतन्याहू का, जिसमें उनकी 6 उंगलियां दिख रही हैं। और उसके तुरंत बाद वो देखे किस तरीके से मीडिया के सामने आते हैं। एक वीडियो उनका जारी किया जाता है जिसमें वो कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि क्या आप मेरी उंगलियां गिनना चाहते हैं। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बेहद अहम ऑयल एक्सपोर्ट हब खार्ग आइलैंड पर और हमलों की खुली चेतावनी दे दी है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी स्ट्राइक्स ने खार्ग के बड़े हिस्से को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि हम इसे कुछ और बार सिर्फ मजे के लिए भी निशाना बना सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने जवाबी हमलों को और तेज करेगा। हालांकि इस जंग में अमेरिका और इजराइल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। वो भी लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की सेना चुन चुन कर हमले कर रही है। इस बीच ट्रंप के इस बयान से हड़कंप होना भी लाजमी है, क्योंकि जंग में वार पलटवार भयंकर हो रहा है। खार्ग आइलैंड पर दोबारा हमले की धमकी। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के ताजा हमले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, खार्ग आइलैंड को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर दोबारा भी हमला किया जा सकता है। हॉर्मुज में 8 महाशक्तियां, दुनिया को तेल की टेंशन। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी चर्चा की। ट्रंप ने चीन समझौते के लिए तैयार होगा। और देखिए, वहीं दक्षिणी लेबनान से आई तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट जंग को और भयानक बना दिया है, जहां दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने हमले में फास्फोरस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद शहर के बीचों बीच सफेद धुएं का बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है। ये एक जहरीली गैस है जो आंखों और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और इससे तेज जलन भी हो सकती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इसके इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम कायदे यहां पर हैं। और देखिए, ट्रंप का ईरान पर एक फिर से बड़ा दावा निकलकर सामने आया, जहां पर ट्रंप का कहना है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ईरान वो नहीं कर रहा जो उन्हें करना है, हम अपना काम पूरा करेंगे। तो ट्रंप के दावे हैं। हालांकि इससे पहले वो लगातार कह रहे थे कि हम सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इधर थोड़े से इतर होते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं ईरान से, जहां पर उनका कहना है कि बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन ईरान उस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा जो वो चाहते हैं। और देखिए, ईरान में अमेरिका के मददगार गिरफ्तार हुए, जहां पर ईरान से खबर सामने आ रही है। अमेरिका इजरायल के 500 मुखबिर गिरफ्तार हुए हैं। ईरान ने खुद ये बताया और दुश्मन को जानकारी शेयर कर रहे थे आरोपी, ये भी उनकी ओर से कहना था। संदिग्धों ने तस्वीरों और वीडियो भी यहां पर अपने शेयर किए हैं। तो देखिए, लगातार इससे पहले भी ये बातें सामने आ रही थी कि इजरायल के कई सारे लोग ईरान के अंदर तक घुसे हुए हैं, जो कि वहां की इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं। अब ईरान का दावा है कि अमेरिका इजरायल के 500 मुखबिर गिरफ्तार किए गए हैं। दुश्मन को जानकारी ये शेयर कर रहे थे। और लेबनान में जमीनी हमले की तैयारी में इस वक्त इजरायल है, जहां पर 4.5 लाख रिजर्व सैनिकों को भेजने की मंजूरी यहां पर मिल चुकी है। और इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने देखिए सरकार को प्रस्ताव भी यहां पर दे दिया है। इजरायल सरकार संसद की रक्षा समिति को हरी झंडी का इंतजार अब यहां पर करना होगा, जहां पर लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट इस वक्त इजरायल कर रहा है। और वहां पर अब आर्मी खुद अंदर प्रवेश करेगी, यानी कि आर्मी खुद चलकर वहां पर जाएगी और वहां जितने भी हिजबुल्लाह के कमांडो या लड़ाके मौजूद हैं जो इजरायल पर हमले कर रहे हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले रक्षा समिति की मंजूरी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है वहां की संसद की, और उसी का इंतजार यहां पर इजरायल कर रहा है।
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया, जहां पर ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज की निगरानी के लिए दूसरे देशों से संपर्क साधा जा रहा है। कई देशों से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ईरान के पास बहुत कम फायर पावर बची है। ये दावे बार बार लगातार खार्ग पर हमले के बाद से ट्रंप करते आ रहे हैं कि अब एक तरीके से ईरान जंग हार चुका है, उसके पास फायर पावर बहुत ज्यादा कम बची है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब तक जिस तरीके से लगातार पाबंदियां यहां पर ईरान की ओर से लगाई गई हैं, उससे तेल का संकट और ज्यादा ना गहराए, यही कोशिशें इस वक्त हर देश कर रहे हैं। और ट्रंप का कहना है कि हम भी इस वक्त इसी बात पर लगे हुए हैं और कई देशों से संपर्क साध रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सके। और देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है। एक और जहाज भारत के लिए रवाना हो चुका है, जहां पर नौसेना के सुरक्षा में जग लाडकी यूएई से सुरक्षित निकल चुका है और फुजेरा पोर्ट के पास हाई रिस्क समुद्री क्षेत्र से जहाज निकल चुका है, जिसे नौसैनिक एस्कॉर्ट भी वहां पर कर रहे हैं और ये भारत की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ये जहाज लगभग 80,000 टन कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि जग लाडकी खतरनाक समुद्री इलाके से सुरक्षित बाहर निकल गया और अब भारत की बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। और देखिए, भारत के लिए एक और राहत भरी खबर यहां यह है कि मिडिल ईस्ट में वॉर के बीच 2 भारतीय जहाज एलपीजी लेकर गुजरात पहुंच रहे हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र से 2 भारतीय एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक और नंदा देवी हॉर्मुज को सुरक्षित तरीके से पार कर इंडिया वापस आ रहे हैं। और आज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचेगा भी और कल नंदा देवी गुजरात के ही कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। और देखिए, भारत सरकार के मुताबिक इन दोनों जहाजों पर लगभग 92,712 मेट्रिक टन एलपीजी लोडेड है। शिवालिक और नंदा देवी के अलावा भारत आने वाले कई दूसरे जहाज भी खाड़ी क्षेत्र में स्टैंड बाय पर हैं और उन्हें भी सही सलामत भारत लाने का प्रयास जारी है। और देखिए, यही वो 2 भारतीय एलपीजी वाहक जहाज हैं जो हॉर्मुज को सुरक्षित तरीके से पार कर इंडिया आ रहे हैं। शिवालिक आज गुजरात की मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा और नंदा देवी भी गुजरात के ही कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। इन दोनों जहाजों पर लगभग 92,712 मेट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है। और देखिए, थोड़ी देर में भारत पहुंचने वाला है शिवालिक जहाज। ये भी बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, जहां पर भारतीय तेल वाहक जहाज शिवालिक गुजरात तट पर पहुंचेगा। गुजरात से देखिए सटे हुए पोर्ट पर वहां पर पहुंचेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आसानी से ये शिवालिक पार करता हुआ नजर आया था। उसके बाद इसमें आपको ये भी बता दें कि 54,000 टन एलपीजी यहां पर लोडेड है। और देखिए, सफल वापसी यहां पर हो रही है शिवालिक की। और नंदा देवी भी कल यहां पर पहुंचेगा। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या डिटेल्स, कितनी देर और इंतजार? शिवांगी, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो एलपीजी तेल वाहक है, जो भारतीय मूल का जहाज है जिसका नाम शिवालिक है, वो बताया जा रहा है कि भारत में तकरीबन आज सुबह 9 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे बाद वहां पर पहुंच सकता है। जो उसकी लाइव लोकेशन दिखा रही है कि वो अरेबियन अरब सागर में दिख रहा है। और अगर तय समय सीमा की बात करें तो सुबह 9 बजे तक वो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में पहुंचेगा। एक बड़ी राहत भरी खबर है ये भारतीय टूरिज्म की, जहां पे एलपीजी सिलेंडर को लेकर कॉमर्शियल जो बिजनेसमैन है वो थोड़े से परेशान है, उनको लेकर राहत की बात है। 54,000 टन इसमें एलपीजी गैस है, तो जैसे ही वो भारत पहुंचेगा तो थोड़ी सी राहत को जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ आप बोल सकते हैं कि भारत के लिए एक कूटनीतिक विजय है कि जिस तरीके से एक डिप्लोमेटिक दिन है भारत सरकार के लिए कि जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पूरी दुनिया के लिए बंद है, उस जगह से ये जहाज को सुरक्षित निकाला गया है। क्योंकि जो भारतीय तिरंगा लगा होता है, भारतीय जहाज है, एक बड़ी जीत भारत सरकार के लिए भी है और भारत की जनता के लिए भी है कि इस मुश्किल भरी घड़ी में जहां पर मुश्किल घड़ी जरूर है, देखिए पूरे विश्व के लिए मुश्किल घड़ी जरूर है, लेकिन बार बार भारत की ओर से ही कहा जा रहा था कि सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी और वो हो भी रही हैं। हम तस्वीर भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अब तेल की सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान अब दुनिया को तेल की बूंद बूंद के लिए तरसाने की तैयारी कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद करने के बाद ईरान अब तेल सप्लाई के एक और अहम रास्ते को हूथी विद्रोहियों की मदद से बंद करने की प्लानिंग कर रहा है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है, जिससे पूरी दुनिया में तेल का संकट हो सकता है और खासकर एशिया और यूरोप में भारी किल्लत हो सकती है। यमन स्थित ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने धमकी दी है कि वो किसी भी वक्त बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। और देखिए, रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं कि अगर अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ हमले जारी रखते हैं तो ईरान हूथियों के साथ मिलकर बाब अल मंडेब से गुजरने वाले जहाजों का रास्ता भी रोक सकता है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि पहले से ईरान ने इस हिस्से को बंद कर रखा है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से हम जानते हैं, और अब
बाब अल मंडेब पर संकट भी मंडरा रहा है, जिसे देखिए आप यहां पर ये बाब अल मंडेब का इलाका, इसको भी बंद करने की तैयारी है। यमन धमकी दे रहा है इसको लेकर, जिसे ब्लॉक करने के बारे में ईरान भी यहां पर सोच रहा है। आप देखिए ये सऊदी अरब यहां पर है, इजराइल यहां पर है, इसी से जुड़ा हुआ ये स्ट्रेट यहां पर जाता हुआ जहां से जो तेल का व्यापार है वो भी होता है। लेकिन अब यमन कह रहा है कि हम इसको रोक देंगे अगर ये हमले बंद नहीं होते हैं। जिस तरीके से लगातार युद्ध स्तर पर आप देखिए तैयारियां हर देश करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से तेल की सप्लाई यहां से आसानी से हो सके। इसके अलावा भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, वहां से भी तेल की सप्लाई होती है, जिसको दुनिया की तेल की धमनी भी कहा जाता है। लेकिन अब बाब अल मंडेब पर भी संकट यहां पर मंडराता हुआ दिख रहा है। बाब अल मंडेब ये इलाका आप देखिए, ये क्षेत्र से भी जहां पर यमन का कंट्रोल आता है। इसके अलावा सऊदी अरब भी यही से सटा हुआ है। सऊदी अरब के कई सारे जो तेल टैंकर्स है वो भी यहां से जाते हुए दिखते हैं और उसको भी लेकर अब ऐसा कहा जा रहा है कि बंद हो सकता है। अब देखिए बाब अल मंडेब पर संकट क्यों मंडरा रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब को बंद करने की धमकी दी। ईरान समर्थित हूती विद्रोही किसी भी पल जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि हूती विद्रोही ट्रिगर पर उंगली रखकर तैयार है। और देखिए अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया भर के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि बाब अल मंडेब काफी ज्यादा अहम भी माना जाता है। और बाब अल मंडेब एक सकरा लेकिन बहुत अहम समुद्री रास्ता माना गया है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री पोर्टों में से इसको यहां पर माना जाता है। अब देखिए सऊदी अरब लगा हुआ है, यमन की सीमा लगी है और यहीं पर हूथी जो है वो ऑपरेट करते हैं। हूथी एक ऐसा दल जो लगातार ईरान का समर्थक रहा है और यमन में उसकी मौजूदगी भी हमेशा से दर्ज की गई है। तो देखिए एक तरफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और एक तरफ है ये बाब अल समुद्र जिसको कि अब यहां पर घेरा जा सकता है हूथी विद्रोहियों के द्वारा। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का तेल का संकट और ज्यादा गहरा सकता है और एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के लिए भी ये जो रास्ता है बेहद अहम माना जाता है। और माना जाता है कि बाब अल मंडेब से दुनिया का करीब 30% समुद्री तेल देखे गुजरता है। अब देखिए पूरा इलाका आप यहां पर देखिए, यमन आप देख रहे हैं, सऊदी अरब वहां पर आप देख रहे हैं। आप देखिए क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। करीब 29 किलोमीटर चौड़े इस रास्ते से होकर जहाज यहां पर गुजरते हैं और ईरान अब बाब अल मंडेब में भी जहाजों को रोक सकता है और इस वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें भारी उछाल भी देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से अब दुनिया इस बात की आशंका लगा रही है कि आखिर ये सब कुछ ठीक कैसे होगा।